रिकॉर्डिंग चालू एंड स्क्रीन भी आज चालू। चलो भाई, जो भी होगा, रिकॉर्डिंग हो स्क्रीन हो कुछ भी हो, पढ़ना है अपने को तो। ठीक है, अपने को पढ़ना है, अपने को पढ़ाना है, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल सबको फॉर्म समझ में आ गया था। तो कहाँ तक कर लिया हमने? फॉर्म्स हो गया था कल। सब कुछ हो गया था, ये सब लिमिटेशंस और ये सब बहुत सारी चीज़ हो गई थी। आज करना है हमें स्केमेटिक मार्कअप। स्केमेटिक मार्कअप देखो, स्केमेटिक मार्कअप जो है ना, वो बेसिकली टेक्स्ट वाला चीज़ है, जिसमें टेक्स्ट और स्टाइलिंग्स को लेकर के है। ठीक है, बेसिकली स्केमेटिक मार्कअप्स वहाँ पे काम आते हैं जहाँ पर आपको ना अपना, कैसे समझाऊँ, जहाँ पर आपको अपना खुद एक ब्लॉग वेबसाइट देखो। ब्लॉग वेबसाइट्स पे बहुत सारे चीज़ जो होते हैं, जैसे वो बहुत जगह कट आउट रहता है, कोई एक स्टेटमेंट लिखा हो उसे काट करके दूसरा स्टेटमेंट लिखा हो, तो वैसा वैसे चीज़ को स्कीमेटिक मार्कअप्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये मैं प्रोसेस अपने लिए कर रहा हूँ कि ये सब हो गया है। एक मिनट देना मुझे। हाँ, बेसिकली सारा चीज़ तो हो ही गया था अभी तक। जैसे आज तो आज मंडे है, ठीक है, नहीं आज मंडे नहीं, आज ट्यूसडे है शायद। ट्यूसडे है ना? आज तो ट्यूसडे है। ठीक है, डेट्स का भी समझ नहीं आ रहा है, पर ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज स्कीमेटिक मार्कअप ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और आज स्कीमेटिक मार्कअप ख़त्म होने के बाद मैं सी एस एस करवा दूंगा। एंड देन एस सी ओ, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स ऑफ एस सी ओ समझाऊंगा अभी। एस सी ओ का एडवांस अभी नहीं समझाऊंगा। एस सी ओ का टोटल एक अलग से टाइम चलेगा, एक हफ्ते एस सी ओ के, एक हफ्ते नहीं, 2 से 3 दिन एस सी ओ के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद आज ख़त्म हो जाएगा एच टी एम एल। सी एस एस जो स्टाइलिंग बेसिक्स है वो सी एस एस का पार्ट है, तो मैं सी एस एस पे आ जाऊँगा। कल से सी एस एस चालू हो जाएगा, कल से सी एस एस के नोट्स भी आने लग जाएंगे। एच टी एम एल के जितने भी नोट्स हैं वो ड्राइव पे अपलोड हो चुके हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। एक बार देख लेते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कोई नहीं। ठीक है, साइटेशन स्कीमेटिक मार्कअप्स का भी पीडीएफ खुल चुका है। पेन कहाँ है भाई मेरा? उससे पहले किसी को कोई भी चीज़ में अभी तक प्रॉब्लम, पहले वो देख लेता हूँ। किसी को कोई भी चीज़ में अभी तक प्रॉब्लम है? किसी को कोई भी डाउट है? मेरे को तो नहीं लग रहा है किसी को किसी में भी डाउट होगा अभी तक। डाउट तो क्लियर कर ही देता हूँ। डाउट है तो पूछ लो, एक बार थोड़ा सा जल्दी से जिस्ट समझा दो उसका। मैं मैंने सोचा है कि एक ऑफलाइन क्लासेस की भी बात कर लूँ सैटरडे को। ठीक है, सोचा हूँ, अभी तक सोच रहा हूँ इस बारे में, बात करके देखना होगा। लाइक ऐसे 50-50% चांसेस है हाँ या ना का। ठीक है, बात करते हैं ना, उसके बाद देखते हैं, कुछ होगा तो किया जाएगा उस हिसाब से। चलो, कोई तो लिख नहीं रहा है, डाउट है, चालू करते हैं बेसिकली। वी एस कोड नहीं खोल के रखा हूँ। अच्छा, कभी भी ना ऐसे कोई दिक्कत हो जिसपे मैं, मतलब ऐसे कोई भी चीज़ का डाउट हो, ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा वीडियो दिख रहा है सबको, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा वीडियो दिख रहा है सबको, सब कुछ ठीक है, स्मूथ आवाज़ जा रही है, क्रैक नहीं कर रही? ठीक है, तनिष्क ने बोल दिया, मैंने सब ठीक है। तनिष्क तो भाई है अपना। अच्छा, तनिष्क माथुर मेरा क्लासमेट है। ठीक है, वो यहाँ मेरा प्रोग्रेस देखने आता है, भगवान जाने क्यों। क्यों आता है तू? बताया कर, मतलब आया कर, ऐसे मत कर भाई, आया कर, अच्छा लगता है।
सपोर्ट देने आता है, सही बात है, आया कर भाई आया। चलो ठीक है, आज स्कीमेटिक मार्कअप्स देखते हैं। एक मिनट, दूसरे फ़ोन से ज्वाइन करके, नहीं दूसरे फ़ोन से ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, सॉरी। अच्छा, किसी को ना कोई भी प्रॉब्लम हो अभी इस वाली मीटिंग में, ठीक है, तो मेरे को ना इस चैट पे मत लिखो, क्योंकि जब भी मैं दूसरे फ़ोन से ज्वाइन करता हूँ ना, प्लीज़ यस्टरडे का शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तहसीन बच्चा, यस्टरडे का शॉर्ट में एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कभी किसी और दिन मैं फॉर्म्स के बारे में बता दूंगा, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। कल वाला चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, रुक जाओ, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे कल फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। फॉर्म्स में क्या, लेबल्स एंड इनपुट्स पढ़ा था हमने। लेबल्स एंड इनपुट्स क्या है, सबसे पहले तो कौन फॉर्म्स के टैग से चालू होता है, ठीक है, एंड फॉर्म्स का टैग्स बंद होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्शन, एट्रीब्यूट्स इसके हैं फॉर्म्स के, जिसे जहाँ पर वो डेटा जाएगा फॉर्म का, और एक होता है मेथड। एक मेथड जो फॉर्म्स हमेशा यूज़ करता है, इसे बोलते हैं हम पोस्ट मेथड, ठीक है। और उसके बाद इसके हमने अंदर देखा था लेबल, ठीक है, लेबल टैग जिसका लेबल देना है मुझे। ये क्या हो रहा है इसे, आज ठीक से लिखा क्यों नहीं रहा। एक बार रीलोड करना है यार, क्या पता कभी कभी ये साला क्रोम को भी क्या हो जाता है। ठीक है, लेबल्स देखा था हमने। लेबल्स मतलब क्या, जैसे ऊपर में नेम लिखा हुआ है और नीचे में ये बॉक्स बना हुआ है, बगल में एक बॉक्स बना हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं ये है अपना लेबल, और ये है इनपुट। इनपुट कितने टाइप्स के होते हैं, इनपुट अपने पास है फाइल, अपने पास है टेक्स्ट, अपने पास है ईमेल, रेडियो, रेडियो बटन माने, उसके बाद चेक बॉक्स, फिर उसके बाद पासवर्ड, ठीक है, फ़ोन नंबर, नंबर बेसिकली फ़ोन नंबर क्या होता है, नंबर, तो ये सब अपने पास इनपुट्स है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फाइल अपलोड्स देख लिया था हमने, कौन कौन से कैसे कैसे फाइल अपलोड करने हैं, यार एक बार नोट्स पढ़ लेना तहसीन, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन देख लिया था कि कैसे वैलिडेशन करना, लिमिटेशन देख लिया था। वैलिडेशन माने कि सही सही जैसे ईमेल की जगह पे ईमेल डाला गया है कि नहीं, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड है, और अगर पासवर्ड है तो जैसे हमने देखा था कि 8 से 36 का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें 0 से लेके 1 होना चाहिए, कैपिटल का लेटर्स होना चाहिए, एक ए से जेड तक होना चाहिए स्मॉल्स में, और एट द रेट चलेगा, और बस और कुछ नहीं, ख़त्म, बस यही चलेगा, ठीक है। तो उसे हम वैलिडेशन बोलते हैं। और लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, समझ में आ गया तैसी। बाकी एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अभी इस पूरे सेशन में, ठीक है, तो भाई आप चैट पे अभी मत लिखना, ठीक है, या ठीक है, जब तक अनटिल एंड अनलेस मेरी वीडियो या फिर मेरा ऑडियो, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ खराब चल रहा हो, तब तक आप लिखना मत। हम्म, अभी देखो, ठीक है। और एक काम करो, अच्छा रुको, मैं फ़ोन से ज्वाइन ही कर लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, ठीक है, ट्राई करते हैं अपने पास फ़ोन से ज्वाइन करके सही चलने का। चलो ज्वाइन तो हो गया सबको, अभी भी मेरा वीडियो एंड ऑडियो ठीक है। यस, वेरी गुड, लेट्स गो, ठीक है। तो स्काईमेटिक मार्कअप्स क्या है भैया अपने पास, स्काईमेटिक मार्कअप्स मींस HTML टैग्स दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कंटेंट, कोड्स, क्या बोलते हैं, कोड्स, एड्रेसेस, एड्रेसेस का कोई काम नहीं है, नेविगेशन, मेन कंटेंट एक्सेट्रा जो भी, ठीक है। तो जैसे हाईलाइटिंग चेंजेस क्या क्या है इसमें देखो, दीज टैग शोज एडिट्स इन कंटेंट, एडिट्स मतलब जैसे आर्टिकल्स हो गए, डॉक्स हो गया, चैनल लॉग्स हो गए, चेंज लॉग्स हो गए, ठीक है। इसे जो कि स्टाइल हो सकता है CSS से, विजुअली इंडिकेट मूव डायरेक्ट टेक्स्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओरिजिनल प्राइस, हमने लिखते हैं ओरिजिनल प्राइस,
देखा होगा, कभी कभी लिखा होगा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, उसके बगल में लिखा होगा 999, ठीक है, और उसे ना ऐसे काटा होगा और वहां लिख दिया होगा 799, मतलब डिस्काउंट दिया है बेसिकली, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डेल फीचर। ये है अपना डेल फीचर। ये क्या करता है, मार्क्स डिलीटेड स्लैश रिमूव्ड कंटेंट्स, ऑप्शन शोन स्ट्रक थ्रू, ऐसे ऐसे काटा हुआ रहता है। फिर अपने पास आता है एस फीचर, ठीक है, एस। ये एस का मतलब क्या है, अब इसमें दिखाया जाता है कि ये प्राइस एक्यूरेट नहीं, नॉट एक्यूरेट, द कंटेंट इज नो लॉन्गर एक्यूरेट स्लैश रेलेवेंट, जैसे कि दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स। करके देखते हैं इसे कैसा दिखता है, वो करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेल हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हाईलाइटिंग चेंज हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारा कलर रेड कर दिया हमने, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर दी। इंसर्ट हमने कैसे यूज़ किया, सेम चीज़, कलर ग्रीन कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दी। ऐसा हमने कैसे यूज़ किया, कलर ग्रे कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप रोड मैप में भी देखोगे तो डेल एस और इंसर्ट का क्या हिसाब है, ठीक है। डेल इंसर्ट और एस का यही हिसाब है कि डेल एलिमेंट एस्टीमेट रिप्रेजेंट्स द टेक्स्ट हैज बीन डिलीटेड और रिमूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद सेम गोज विथ एस, presents no longer accurate information, and insert, ठीक है, दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट। इंसर्ट का तो क्या है, अपने पास इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट है, खत्म कहानी, ठीक है। अब इसे कॉपी करते हैं अपने एंड देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। पहले हम और ये देखते हैं बिना CSS के, ठीक है, बिना CSS के देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो ओके, ठीक है, थोड़ा ऐसे जूम कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बिना CSS के कैसे दिख रहा है, यहाँ पे CSS का एक एक चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा है, कैसे दिखाऊं मैं आपको, हाँ, ठीक है, P ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, डेल लगाया तो देखो कैसे ये काट के बीच से निकल गया, उसके बाद 799 इंसर्ट लगाया तो बीच में वो अंडरलाइंड हो गया, खत्म, नॉट दैट डीप, ठीक है। और उसके बाद अपने पास एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पर एक BR टैग डाल देते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ क्या लिखा, दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल, दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल नाउ, अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स। नॉट अवेलेबल देखो एस लगाया, एस का मतलब क्या, नॉट रेलिवेंट, तो स्ट्राइक आउट हो गया, सिंपल, ठीक है। उतना डीप नहीं है ये सब, ठीक है। देन वी हैव कोटेशन एंड साइटेशन टैग्स। कोटेशंस एंड साइटेशंस टैग्स का एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्ट लगा के ही दिखाता हूँ, इतना एक्सप्लेन करने से अच्छा है अगर आप विजुअली देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नाउ यू कैन सी हियर आर टेक्स्टार फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल कोडिंग। अब यहाँ पर जब आप टेक्स्टार्स के ऊपर ऐसे फोकस करते हो, जैसे मतलब यहाँ पर आप जब अपना माउस को हवर करोगे तो क्या नीचे दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ कि द टेक्निकल सोसाइटी ऑफ KCC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये लिखा हुआ दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट अपना एब्रिविएशन डज, देखो या ABBR दे दिया हमने, ठीक है, और ABBR में एक एट्रीब्यूट है टाइटल, ठीक है, और उसके अंदर हमने टेक्स्टार्स को डाल दिया और फिर लिख दिया आर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल कोडिंग। तो अब जब भी हम ये टेक्स्टार्स के ऊपर ऐसे हवर करेंगे तो क्या लिखाएगा, क्या टेक्स्टार्स क्या है भाई, टेक्निकल सोसाइटी ऑफ KCC इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे देखो ये है सबसे अपना पहला अब्रीविएशन, इसे हम बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। नीचे में देखो लिखा होगा इसे मार्क्स एज एन एब्रीविएशन, टाइटल होल्ड्स द फुल फॉर्म, गुड फॉर टूल टिप्स एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, DNF, ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेशन, ठीक है। DNF मार्क्स द टर्म करेंटली बीइंग इन डिफाइंड, डेफिनेशन जो मुझे उसका डेफिनेशन देना है, तो इसे भी हम डाल के देख सकते हैं एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसका एक मिनट, कहाँ हाँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेफिनेशन, हाँ, DNF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं करता है, मार्क्स द टर्म करेंटली बीइंग डिफाइंड ऑफन द फर्स्ट टाइम यू डिफाइन अ कॉन्सेप्ट।
तो ये एक्चुअली में कुछ कर नहीं रहा है, ये इसे खाली मतलब कैसे आपको समझाऊँ, ये इटैलिक्स कर दे रहा है इसे। तो इसका कुछ काम है नहीं। टेक्निकली अब देखो तो इसका कुछ काम है नहीं स्कीमैटिक्स में। बट अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट आप समझोगे नहीं, तो आप यूज़ कैसे कर पाओगे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई काम है नहीं। भाई ये तो इटैलिक्स में सीएसएस से भी कर दूँगा इटैलिक्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये, सीएसएस से भी इटैलिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो डीएनएफ यूज़ करने का क्या मतलब है? जब आप एसईओ पढ़ोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तब आप देखोगे कि डीएनएस लगाने का इम्पोर्टेंस कैसे आता है। कभी भी कोई भी एक टॉपिक का पहली बार डेफिनेशन आ रहा है, तब आप डीएनएफ लगाओगे तो वेब ब्राउज़र जो है वो समझ जाएगा कि इसका पहली बार डेफिनेशन आ रहा है आपके वेब पेज पे, और कोई भी डालेगा फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपका वेब पेज सबसे ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एसईओ का काम होता है बेसिकली स्कीमेटिक मार्कअप्स का। ठीक है, उसके बाद ब्लैक कोट्स तो सबको ही पता होगा यार। ब्लैक कोट्स का मतलब तो ब्लैक कोट्स बोल रहा हूँ, ब्लॉक कोट्स का मतलब तो सबको ही पता होगा। ठीक है, ब्लॉक कोट्स का मतलब सिंपली होता है कि आप इस चीज़ को साइट कर रहे हो। ठीक है, दिस थिंग इज साइटेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो http://example.com.inspiring दिखा है ना, तो ये साइट कर रहे हो कि हाँ भाई ये जो है ये कहाँ से है अपने पास, ये अपने पास इस प्लेटफॉर्म से है। ठीक है, तो इसे साइटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब एसईओ का पार्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बताना ज़रूरी है। ब्लैक कोट्स का मतलब क्या है कि आपने ये जो पूरा एक टर्म लिखा, ये कहाँ से साइट किया आपने, ये कहाँ से उठाया, तो हमने इस वेबसाइट से उठाया, ये कोई एग्जाम्पल वेबसाइट है वहाँ से उठाया। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक कोट्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ओके, क्यू को हम बोलते हैं अपना शॉर्ट इनलाइन कोड। ठीक है, कोड बोलते हैं क्यू को शॉर्ट इनलाइन कोड। तो जैसे अगर शॉर्ट इनलाइन कोड दिखाऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पे देखो शॉर्ट इनलाइन कोड, यहाँ पे हमने जब क्यू डाला तो हमारे पे क्या आ गया, यहाँ कोटेशंस आ गया। ये देखो कोटेशंस, अब तो कोटेशंस मार्क दिख रहा होगा आपको। ठीक है, किसी को अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम करके देख लो। ठीक है, कोटेशंस मार्क्स दिख रहा है आपको। एज वन मेंटर सेड, कोटेशन प्रैक्टिस बीट्स टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डजंट प्रैक्टिस। सिंपल एज दैट। अरे बहुत अच्छा कोटेशन डाला यार। ठीक है तो हाँ, तो इसे कोटेशंस बोलते हैं। ये सब ज़रूरी क्यों है, ये सब ज़रूरी तब आता है जब, अब समझ लो कभी कभी क्या होता है ना, गूगल पे जाओगे, google.com पे जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सर्च किया यही सेम कोटेशन। ठीक है, ये देखो आपने यहाँ पे सेम कोड्स के साथ ऐसे सर्च किया, तो सबसे पहले वेबसाइट कौन सा आता है, ये देखो सबसे पहला वेबसाइट किसका आया, लिंक्डइन का आया। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन या फिर ये अदयार एकेडमी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोट्स में डाला वो चीज़, इन्होंने टैग यूज़ किया, क्यू का टैग यूज़ किया, कोटेशन का टैग यूज़ किया, इसीलिए इनका वेबसाइट सबसे ऊपर आया। वेब ब्राउज़र ने देखा अच्छा ये टैग तो यहाँ पर है, इसे सबसे ऊपर डालो। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस वाला पार्ट तो आजकल यूज़ भी नहीं होता है, बहुत डिक्रिप्टेड हो गया है, बट ये रेलेवेंट है इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एड्रेस के लिए भी इसे कुछ नहीं, अब मैं अगर समझ लो मुझे डालना पड़ा, यहाँ पर मैं डालूँगा गूगल पे। ठीक है, एड्रेस डाला मैंने KCC-ITM ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो सबसे पहले KCC का आया। क्यों KCC का वेबसाइट क्यों आया सबसे पहले? नॉट बिकॉज ऑफ इट्स नेम। ठीक है, अगर मैंने ग्रेटर नोएडा में खाली KCC-ITM भी नहीं डाला था, मैंने खाली KCC डालना था, ग्रेटर नोएडा डालना था, ये तब भी ऊपर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसके लास्ट पेज में जाओगे। ठीक है, चलो नेम तो बहुत बड़ा एक एसईओ हो गया कि हाँ इसका नाम में बहुत जगह KCC लिखा होगा, बट व्हेन यू गो टू द एंड ऑफ द पेज यू विल सी दैट कैंपस लोकेशन क्या है, KCC। ठीक है, KCC एंड उसके नीचे क्या है, ग्रेटर नोएडा। ये सब एड्रेस में डाला हुआ है। ठीक है, दिस इज एन एड्रेस टैग, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है फिर, उसके बाद तो फिर साइट है। साइट इज अ टाइटल और सोर्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। ठीक है, सेम चीज़। ठीक है, यहाँ पे साइट का एक ब्लॉक ही आ गया है, ब्लॉक कोड्स के जगह पे हमने साइट यूज़ कर लिया डायरेक्ट। अब यहाँ पर अब देखोगे कि ये भी बस क्लीन कोड की जगह पर उसे इटैलिक्स कर दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है,
सो नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। ये सब जो क्या बोलते हैं, हाईलाइटिंग चेंजेस है, हाईलाइटिंग चेंजेस, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसे आप पढ़ लोगे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से तो ठीक है, ऐसे आपके रोजमर्रा के काम में ये नहीं आने वाली है। ठीक है, कहीं कहीं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं जैसे ये क्यू, कोटेशंस, ये काम आने वाले हैं, डेफिनेशंस ये काम आने वाले हैं, ब्लॉक कोड्स ये काम आने वाले हैं, और एब्रीविएशन, एब्रीविएशन तो बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ काम आने वाला है, एड्रेस हो गया, साइट हो गया। ठीक है, और फिर ये इधर डेल एस, ये सब बहुत जगह काम नहीं आने वाला है आपको। ठीक है, दे इसलिए दिया है क्योंकि है भाई, तो दे दिया है मैंने। जो इंपॉर्टेंट चीज आज सीखने के लिए था वो है लेआउट या स्ट्रक्चरल टैग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे कि देयर आर मेन साइमेटिक लेआउट टैग्स यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ फुल पेज। दे रिप्लेस मेनी जेनरिक divs विद मीनिंगफुल एलिमेंट्स दैट डिस्क्राइब ईच रीजन। इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये जो कोड है ना, ये कोड को हम पूरा अच्छा से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, एक नया से वेब पेज ही डाल देते, रुक जाओ। इसे रीनेम कर देते हैं, इसे हम लिख देते हैं पेज 2.html। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल कोड्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बॉडी से चालू किया ना, एक मिनट। एक बार दिखा देता हूँ, फिर समझा भी दूंगा। एग्जैक्टली। तो अब समझने का क्या है इसमें, पहले वो देखो। ठीक है, क्योंकि इसमें सी एस एस नहीं है, इसमें बेसिक चीज़ है। सी एस एस लगेगा तो ये और अच्छा दिखेगा। ठीक है, अरे मैं इसके जब ओपन डेफ पैनल टूल्स करता हूँ और इसे मैं जब सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि हर एक जगह जो है वो एक अलग अलग ब्लॉक्स में बटा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है ये एक ब्लॉक है। ठीक है, फिर ये एक ब्लॉक है, ये फीचर्ड आर्टिकल्स। उसके बाद ये एक ब्लॉक है। तो ये अलग अलग ब्लॉक्स में बटा हुआ है। तो हम जनरली क्या करते हैं, कि जब हमें दिखाना होता है कोई चीज़, ठीक है, तो हम उसे डिव्स में डाल देते हैं कि समझ लो अब ये वेब पेज है मेरे पास। ठीक है, ये एक वेब पेज बनाना है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पर नैव बार चाहिए जहाँ पे एक लोगो है। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ है। फिर मुझे एक सेक्शन चाहिए जो यहाँ पे स्टैटिक रहेगा, और ये वाला सेक्शन जो है स्क्रोलेबल रहेगा। ठीक है, और फिर एक यहाँ पर जब ये स्टैटिक वेबसाइट ख़त्म हो गया तो यहाँ पे एक फुटर रहेगा जहाँ पर हमारा नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, और यहाँ कुछ लिंक्स रहेंगी। ठीक है, हमने ये ऐसा वेबसाइट देखा ही है, जैसे हमारा केसीसी का वेबसाइट है। आप देख सकते हो कि ऊपर में एक नैव बार है यहाँ पर, जहाँ पर ओरिएंटेशन, एकेडमिक्स, एडमिशन, प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, लाइफ, कॉन्टैक्ट्स, बहुत कुछ। और वही बीच में स्क्रोलेबल है, और बीच में भी अलग अलग जगह है हमारे पास, जैसे स्टडी विद अस। ठीक है, प्रोग्राम्स की डिटेल, फिर लाइफ एट केसीसी। उसके बाद फिर हमारे ये कहाँ से, ठीक है, फिर उसके बाद जो लोग हमारे यहाँ पर एज अ गेस्ट स्पीकर आ चुके हैं, हमारा प्लेसमेंट क्या हो चुका है। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या, कल्चर्स एंड ड्राइव्स, बेसिकली हमने क्या क्या किया एज अ कल्चरल सोसाइटी पे। ठीक है, उसके बाद लोकेशन क्या है, कैसे हमें पहुँचना है। ठीक है, हमारे मेंटर्स कौन हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नीचे में ये जगह आ गया जहाँ पर पूरा वेबसाइट का रोड मैप है। ठीक है, हमारा लोकेशन है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, तो इसे क्या, ये पूरा सेमेटिक मेकअप्स को क्या बोलते हैं, तो वही है यहाँ पर। तो फर्स्ट वी हैव हेडर, इंट्रो और टॉप सेक्शन ऑफ पेज सेक्शन ऑफन कंटेन्स लोगो, टाइटल, नेविगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे ऊपर जा करके तो एक टैग लगा हुआ है, हेडर टैग, जिसमें हमने टेक्निकल टेक्स्ट डाला। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक नैव बनाया।
नैव का मतलब होता है नेविगेशन बार, ठीक है। तो ये जो है इस वेबसाइट में, ये है टेक्स्टास, ये हो गया हेडर, और ये हो गया नैव, होम, इवेंट्स, आर्टिकल्स, देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर हमने हेडर टैग बंद कर दिया, ठीक है। तो वही अगर आप नैव के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मेजर नेविगेशन लिंक्स से बोलते हैं, नेविगेशन लिंक्स या फिर नेविगेशन को बोलते हैं नैव, ये नैव टैग, मेन्यू, प्राइमरी नेविगेशन, ठीक है। फिर हमारे मेन सेक्शन में, मेन सेक्शन कौन सा है, जो स्क्रॉल कर पा रहा है, तो पूरे को बोलते हैं मेन सेक्शन। तो आप देखोगे कि मेन यहाँ पे चालू हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, एंड एकदम लास्ट में हो रहा है यहाँ। अब इस मेन के अंदर बहुत सारा आता है, जैसे सेक्शन है, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शन है, जैसे हमने देखा यहाँ पर कि भाई क्या सेक्शन है, मेंटर्स के बारे में एक सेक्शन, लोकेशन के बारे में एक सेक्शन है, एक कल्चर ड्राइव्स, एक प्लेसमेंट है, एक लेजेंड वॉक्स है, ठीक है, और एक फिर अपना लाइफ एट केसीसी है, एक स्टडी विद अस है, और एक ऊपर में ये स्क्रोलेबल कैरोसेल है, ठीक है। फिर हमारे पास आर्टिकल्स है। अब समझ लो अगर हम सेम इसी का एग्जांपल ले तो यहाँ पे आप देखोगे, बीच में नहीं, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे यहाँ पे अगर हम इसे टैप करेंगे, ठीक है, हमारे टीचर्स के बारे में, अच्छा ये तो इनका लिंक नहीं खुल रहा है, रुको रुको, कुछ तो एक था बीच में मैंने देखा था कि कुछ ना कुछ दिखाया हुआ था, कहाँ गया, हाँ ये तो प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये एक सेक्शन है, उसके अंदर ये जो आर्टिकल्स है बेसिकली सर, ठीक है, उसके अंदर जो ये इन्होंने लिखा है, ये ऐसे हम आर्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पास एक असाइड है, एक फुटर है। असाइड और फुटर के बारे में बताता हूँ, पहले आपको कोड समझा दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सेक्शन क्या है, इवेंट्स का सेक्शन है, ठीक है, जिसमें H2 है, और इवेंट्स में अब आर्टिकल लिख दिया हमने एक, क्या आर्टिकल है, वेब डेवलपमेंट 12 दिसंबर लैब 301 में, ठीक है, हैंड्स ऑन सेशन विद HTML CSS JS, स्पीकर कौन है अपने, टेक्स्टार के वेब टीम। ये एक आर्टिकल हो गया। एक आर्टिकल क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया इंट्रोडक्शन टू AIML, 20 दिसंबर सेमिनार हॉल, ओवरव्यू ऑफ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट पाइथन डेमोस, खत्म। अब ये असाइड क्या हो गया, क्विक लिंक्स, क्विक लिंक्स, ठीक है। असाइड माने कि अगर आप इस वेबसाइट पे देखोगे तो क्विक लिंक्स इसे बोलते हैं हम असाइड, असाइड इन द सेंस कि ये एक अलग से पूरा ब्लॉक है जहां पर हम खाली लिंक्स दे सकते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने उसके अंदर एक लिस्ट, ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली, ठीक है, और उसके अंदर हमने डाल दिया इवेंट्स, आर्टिकल्स, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद हम फिर चल गए एक दूसरे सेक्शन में जिसे हम बोलते हैं फीचर्ड आर्टिकल्स, ठीक है, वाई स्कीमेटिक्स, HTML एंड ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद हम नीचे आ गए, उसके बाद मेन खत्म हुआ, सेक्शन खत्म हुआ, ठीक है। फिर आ गए हम फुटर में, और फुटर में अपने पास क्या है, फुटर में अपने पास कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, यहाँ देखो हमने एड्रेस भी यूज़ किया है, ठीक है, और फिर फुटर वन एंड बॉडी वन। सो जनरली एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने में इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इसी सब चीज़ का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। हम एक मिनट ये डालें, ठीक है, हम हेडर का यूज़ करते हैं, हम नैव का यूज़ करते हैं, हम मेन सेक्शन का यूज़ कर मेन का यूज़ करते हैं, हम सेक्शन का यूज़ करते हैं, हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, हम असाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम फुटर का यूज़ करते हैं। तो इससे वेब ब्राउज़र को समझ में आता है, अच्छा इस सेक्शन में ये है तो इसका मतलब ये होगा। अब कोई यूज़र सर्च करेगा आपके वेबसाइट के बारे में और उसे कोई पर्टिकुलर इन्फो चाहिए और वो सर्च किया तो सबसे पहले वो इस सेक्शन को खोल के दिखाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मेन के बाद द मेन यूनिक कंटेंट ऑफ द पेज, ओनली वन पर पेज, ओनली वन पर पेज, इंपॉर्टेंट है ये कि मेन क्या होता है, ओनली वन पर पेज, ठीक है। फिर आर्टिकल, सेल्फ कंटेन्ड पीस दैट कुड स्टैंड अलोन, मतलब वो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, वो अकेले अपने आप से, जैसे ब्लॉग पोस्ट, न्यूज, इवेंट, आइटम्स, ठीक है, अलग। असाइड में साइड कंटेंट रिलेटेड टू मेन कंटेंट बट नॉट कोर, जैसे साइड बार, रिलेटेड लिंक्स, एड्स, जो मैं बोल रहा था ना कि जो कंटेंट कभी कभी ये स्टैटिक कंटेंट होता है, ये स्क्रॉल नहीं होता है, तो ये बनता है असाइड से। ये होता है मेन जिसमें हम अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। ये है पूरा मेन, ये है सेक्शंस जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल, ये भी है आर्टिकल, बट ये आता किसमें, ये पूरे आते हैं
मेन में, ठीक है। मेन कैसे दिखाऊं तुम्हें, मेन दिखाया मैंने ऐसे, ये आते किस में, ये आते हैं मेन में। ये है हेडर जिसके अंदर आता है नैव, और ये है अपना फुटर। खत्म, सिंपल। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बेसिक। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, एक मिनट में, एक, हाँ मेरे को लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई, ठीक है। तो दिस इज डन एंड डन, HTML आपका खत्म हो चुका है। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो बताओ, पूरे HTML, किसी को कोई भी डाउट है बताओ। मैसेजेस मैं इधर देख सकता हूँ, तो आप बता दो किसी को पूरे HTML में कोई डाउट है तो। कोई भी डाउट हो, सुमित को कोई डाउट नहीं है, विश्वास, आशुतोष, रोहित, आरती, तहसीन, आरुष और तनिष तो मेरे साथ ही है, तो मतलब बनता है। अरे यार असाइनमेंट, अरे असाइनमेंट देना है भाई, मुझे पता है भाई, मैं प्रोफेसर दी हूँ यार कि मैं बस ऐसे असाइनमेंट दे दूंगा और कुछ भी ले लूंगा। मुझे भी खुद बनाना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए असाइनमेंट, फिर बना करके दूंगा। सोचा था HTML खत्म कर लूँ तो असाइनमेंट दूंगा, अभी असाइनमेंट दूंगा आपको एक वेबसाइट बनाने का, ठीक है। वेबसाइट नहीं, एक बेसिक HTML पेज बनाने का जिसमें आप बनाओगे, ठीक है, और गूगल फॉर्म पे वो HTML फाइल को अपलोड करनी है, खत्म, ठीक है। आज दे दूंगा, आज बस ये खत्म होगा सेशन, वही काम पे बैठूंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा। पढ़ने भी बैठना है यार, सही बात है। चलो ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा CSS के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब CSS क्या है वो जानो, ठीक है, यही समझा देता हूँ। देखो, उस दिन मैंने समझाया था कि CSS जो है वो बेसिकली एक टाइप का, ये है क्या बोलते हैं, मतलब जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हाँ भैया, हम स्केलेटन बनाना जान चुके हैं, एक ह्यूमन का स्केलेटन हम बना सकते हैं, ठीक है। HTML का स्केलेटन बना सकते हैं हम, क्या नहीं बना सकते हम, उसके ऊपर मास, उसके ऊपर क्या मसल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये ऐसे बंदा है एक, ठीक है, सॉरी, ये एक ऐसे बंदा है, ठीक है। ये है तनिष माथुर, ठीक है, ये तनिष माथुर है, यह भी स्केलेटन में है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी कोई भी मसल्स नहीं है। नॉर्मली तनिष माथुर ऐसा ही दिखता है, बट ठीक है, इसके ऊपर कोई भी अभी मसल्स नहीं है। तो वो मसल्स कैसे आएंगे, मसल्स, स्किन 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 बेसिकली। तो वो स्किन क्या करता है, आपके अपीयरेंस को और अच्छा कर देता है, ठीक है। स्किन क्या करता है, आपके अपीयरेंस को और अच्छा कर देता है। तो CSS क्या है, CSS वो स्किन है जो आपके अपीयरेंस को और अच्छा कर देता है, ठीक है। अब वो CSS के फुल फॉर्म को क्या है भाई, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल, STYL स्टाइल शीट, इसे बोलते हैं हम CSS, ठीक है। ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब हमारे पास 3 टाइप के CSS होते हैं। पहले तो ये खत्म कर ले, 3 टाइप के CSS क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है, एक मिनट, हाँ, हमारे पास है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ये तीनों का डिफरेंस जानते हैं हम क्या है पहले, ठीक है। अब सब इनलाइन CSS क्या होता है, याद है बहुत पहले एक कोई, मैंने एक कोई कहाँ गया, कहाँ गया क्या,
हाँ, जब मैं स्पैम के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैं टेक्सचुअल सेकंड या थर्ड क्लास के बीच में, ठीक है, सेकंड या थर्ड क्लास के बीच में मैं आपको स्पैम के बारे में पढ़ा रहा था। उसके ऊपर मैंने ये स्टाइल का टैग, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट आपको समझाया था कि कोई भी एक टैग में इस स्टाइल का एट्रीब्यूट्स को डाल सकते हो। याद है? जिसको इसको याद है थम्स अप करो, या फिर हैंड कुछ करो यार, थम्स अप करो कुछ, जिसको इसको याद है। ऋषित और विश्वास को याद है, और कोई किसी को याद नहीं। तो आरती को भी याद है, सुमित को भी याद है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ स्टाइलिंग को हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। ये है इनलाइन, इसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। यार एक मिनट, कमेंट्स कैसे देते थे इसमें? दिया तो था कहीं कमेंट, एक मिनट। हाँ, ये तो ऐसे कमेंट ही है। तो HTML में कमेंट डालना इतना डिफिकल्ट टास्क है ना, क्यों है ऐसा? हाँ, तो इसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS। ये हो गया इनलाइन CSS, ठीक है। अब इंटरनल CSS क्या है वो समझो। अब समझो इस बॉडी टैग के अंदर ही हमने एक बना दिया स्टाइल का, तो यहाँ पर अब यहाँ पे काम आता है किसका? अब यहाँ पे काम आता है आईडी और क्लास का, ठीक है। अब समझो कैसे, समझो। ये H1 टैग है अपने पास, ठीक है। ये अब थोड़ा सा ना इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब इंटरनल CSS समझो। इंटरनल और एक्सटर्नल में खाली यही अंतर है, ठीक है। इनलाइन CSS तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस समझो, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस में यही है, ठीक है, कि इंटरनल इसी एक फाइल के अंदर index.html के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। बट एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल के लिए एक नई फाइल बनानी पड़ती है, हम जिसे बोलते हैं index.css। ये एक अलग से फाइल ही बने, इसे भी समझाएंगे। पहले इंटरनल समझो, इंटरनल समझ जाओगे तो एक्सटर्नल समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम जैसे समझ लो ये मेरा एक टैग है, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने समझाया था क्लास एट्रीब्यूट और आईडी का एट्रीब्यूट, ठीक है। अब जनरली हमने कब क्लास यूज करते कब समझाया था? जब हम एक डिव, जैसे अगर हम एक डिव लें, ठीक है, जब हम डिव लें, इसके अंदर हमने क्लास डाला। क्लास क्या है ये? तो ये हो गया हेडिंग नहीं, इसे हम बोल देते हैं मेन, ठीक है, मेन कंटेंट, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं मेन कंटेंट। और इस div के अंदर हम डाल देते हैं ये एक H1, ठीक है, और डाल देते हैं एक p टैग, और p टैग के अंदर डाल देते हैं lorem ipsum, ठीक है। फॉर्मेट कर लिया जाए, ठीक है। अभी इसे कमेंट कर देता हूं मेरे को, ठीक है। ये कमेंट हो गया अभी, ठीक है। कमेंट्स के मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या डाल दिया? हमने इसमें डाल दिया मेन कंटेंट, और अब हम यहाँ आईडी में डाल देते हैं कि ये हो गया हेडिंग, ठीक है। और p में भी डाल देते हैं माई डी, तो ये हो गया पैरा, ठीक है। अब स्टाइलिंग में क्या है? यहाँ पे दो चीज होती है। यहाँ पे हम इस मेन कंटेंट और इस हेडिंग और इस पैरा को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास को एक्सेस करते हैं डॉट के साथ। तो आप देख ही सक रहे होंगे कि ये आ गया है, ठीक है। ये मेरा AI कर दिया, बट लेट्स, ठीक है, इसी को एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं कि मेरा AI क्या किया कि ये जो डॉट है, ये डॉट क्या करता है? ये एक्सेस करता है क्लासेस को। तो देखो क्लास के लिए मैंने क्या लिखा था? मेन कंटेंट, ठीक है। तो क्या किया हमने? डॉट को एक्सेस कर दिया इसमें, ठीक है। और ये जो हैशटैग है, ये किसे एक्सेस करता है? ये करता है आईडी को, ठीक है। ये किसे एक्सेस कर रहा है? आईडी को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। सबको ये समझ में आया? पहले ये बताओ।
यहाँ तक समझ में आया CSS के बारे में थोड़ा सा भी? ग्रुप चैट पे लिख दो या फिर थम्स अप कर दो। ठीक है, कि क्लास को कौन एक्सेस कर रहा है? डॉट एलिमेंट। ठीक है, और आईडी को कौन एक्सेस कर रहा है? हैशटैग एलिमेंट। ठीक है, इन द सेम, और उसी प्रोसेस पे हम सारे डिव्स या सारे डिव्स स्पैन, ठीक है, H1 H2 पैराग्राफ टैग्स और जितने भी टैग्स हैं अपने पास, सब में क्लास और आईडी का यूज करते हैं ताकि हम CSS यूज कर सकें। ठीक है, और जो CSS इस बॉडी टैग के अंदर लगे, एक अपने एक अलग क्या बोलते हैं, टैग के अंदर, बॉडी के अंदर एक अपना उसका स्टाइल का टैग और उसके अंदर CSS जो लिखा हो, उसे हम बोलते हैं, ये वाला जो CSS है ये है, ठीक है, ये है अपना ये हो गया इंटरनल इंटरनल CSS। ठीक है, ये हो गया इंटरनल CSS। अब एक्सटर्नल CSS तो यहाँ पर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम ये वाला जो है इसे यहाँ पे Ctrl+X यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। अब भाई देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ CSS ये अच्छा सा दिख ही नहीं रहा। तो अब ये एक्सटर्नल फाइल को हम लिंक कैसे करेंगे? तो हम एक चीज़ पढ़े थे हेड में, अगर आप रोड मैप में भी जाओगे और देखोगे कि हेड सॉरी HTML नहीं, हेड के बारे में देखोगे, हेड के बारे में भी यहाँ पे पढ़ोगे, तो हेड एलिमेंट इन HTML acts as container for metadata about the HTML. This isn't displayed on page. ठीक है, information like document title, character style and linked style sheet. यहाँ पे एक बहुत पर्टिकुलर वर्ड था, और ये सिर्फ इसमें नहीं है, अगर आप जाओगे PDF में भी, ठीक है, जब मैं मतलब वो PDF दिया था मैंने, ठीक है, कहाँ गया वो PDF, बेसिक टैग्स के बारे में शायद था। ठीक है, जब आप उस PDF में भी जाओगे तो वहाँ पे हेड के बारे में था, हेड। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर है लिंक रेल स्टाइल शीट एंड href styles.css। तो इसी तरीके से हेड के अंदर में हम लिंक कर सकते हैं इसे किस टैग से? तो लिंक टैग से। लिंक क्या? तो लिंक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे index.css आ गया, और जैसे ही मैंने href का मतलब क्या होता है? href का मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस, मैं रेफरेंस डाल रहा हूँ कि वो फाइल का रेफरेंस है। रेल का मतलब रिलेटिविटी, कि रिलेटिव कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो, कौन सा चीज़ का लिंक डाल रहे हो आप? तो स्टाइल शीट का लिंक डाल रहा हूँ। इसके अंदर कुछ और है ना? क्या है अपने पास? स्टाइल शीट। यहाँ पे कुछ और भी है, स्टैटिक URL है, सेट इंटरवल है, सेट टाइम आउट है, ये सब चीज़ का भी लिंक डाल सकते हो आप। ठीक है, पर हम क्या डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं स्टाइल शीट का ये रेफरेंस। ठीक है, क्या गलती, हाँ, स्टाइल शीट। ठीक है, एंड उसके बाद हमने डाला href में index.css, क्योंकि हमारा फाइल का नाम था index.css। ठीक है, सबको यहाँ तक लिंकिंग ऑफ CSS समझ में आया? अच्छा, एक और बार हम रिपीट कर सकते हैं क्या? कौन सा रिपीट करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो बताओ। इंटरनल रिपीट करना तहसीन कि एक्सटर्नल? अरे यार लिख दे, चैट पे लिख दे यार, टाइम से निकल रहा है बहुत CSS। ठीक है, देखो, काम करता हूँ इस टाइम। ठीक है, अब जैसे देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक टैग है जिसे स्टाइल टैग बोलते हैं। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हम जब डॉट डालेंगे, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसके अंदर हम जब डॉट डालते हैं और जब हम मेन कंटेंट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉट का मतलब क्या हुआ? कि डॉट का मतलब है कि हम कोई एक क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम हैशटैग डालते हैं और हम लिखते हैं हैशटैग का नाम, तो हैशटैग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई एक पर्टिकुलर आईडी को मेंशन कर रहे हैं। तो हैशटैग किसके लिए यूज हुआ? आईडी के लिए।
और डॉट किसके लिए यूज हुआ, क्लास के लिए। और जब हम एक HTML फाइल के अंदर एक सेपरेट स्टाइल टैग के अंदर स्टाइलिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल CSS। ये हो गया इंटरनल CSS। यहां तक समझ में आया तहसीन? आया यहाँ तक समझ में? एक बार चैट पे, तो ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब यही सेम चीज मेरे को इंटरनली ना करके, क्योंकि जब बहुत बड़ा वेब पेज होगा, ठीक है, तो इंटरनल CSS करने जाओगे तो बहुत किचपिच हो जाएगा कि CSS भी इसी में, टैग्स भी इसी में, सब कुछ इसी में, बहुत किचपिच हो जाएगा, बहुत लंबा फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो उसे सेपरेट करने के लिए हम क्या किए, एक नया फाइल बना लिए जिसका हम नाम रखें, ठीक है, index.css। ठीक है, ये देखो ये index.css है। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने डॉट से अपना क्लास को ये कर लिया, उसका कुछ स्टाइलिंग कर लिया, हैशटैग से हमने अपना आईडी को एक्सेस कर लिया, उसका कुछ स्टाइलिंग कर लिया, ठीक है, इन द सेम प्रोसेस, ठीक है। बट अब यार ये लिंक कैसे करें? तो हम पढ़े थे कि हेड में, ये हेड वाला जो टैग है, ठीक है, इसके अंदर हम CSS को लिंक कर सकते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था जब हम हेड के बारे में पढ़ रहे थे कि हेड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट एंड लिंक स्टाइल शीट्स। ठीक है, लिंक्ड व्हाट, स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पे स्टाइल शीट का मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर अभी जस्ट, कि CSS का मतलब क्या होता है, CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS फुल फॉर्म, CSS का फुल फॉर्म हुआ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और यहाँ पे हम क्या है, स्टाइल शीट के बारे में जान रहे हैं। तो हेड में हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल शीट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिंक कर सकते हैं, ये भी अगर आप नोट्स खोलोगे, ठीक है, बेसिक HTML टैग्स वाला, उसके अंदर हेड में जाओगे तो वो भी दिख जाएगा आपको, कि जब आप हेड में देखो तो यहाँ पे क्या है, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर कॉमन थिंग्स इनसाइड टाइटल, मेटा, लिंक, स्टाइल, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं लिंक टैग। ये देखो ये लिंक टैग यूज़ है, इसके अंदर हम रिलेटिव बता रहे हैं कि हाँ हम स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं, और रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ ये फाइल का रेफरेंस है। तो वही सेम चीज़ अगर हम अभी करेंगे, यहाँ पर हमने एक लिंक टैग बनाई जिसके अंदर हम रिलेशन क्या बोल दिए कि स्टाइल शीट का रिलेशन है, और रेफरेंस क्या दे दिया हमने, index.css। खत्म। जैसे index.css डाला, देखो कितने अच्छे तरीके से स्टाइलिंग हो गई, देख रहे हो? अभी समझ में आया तहसीन? तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के स्टाइलिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। ये हो गया एक्सटर्नल CSS। समझ में आया तहसीन ये चीज? चलो ठीक है, यस तो पहले ही आ गया तहसीन का। ओके, सबको समझ में आ गया कि इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक क्या था, एक और था ना, क्या था वो, हाँ इनलाइन। ये तीन चीज के बारे में समझ में आ गया कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या है। आ गया? अरे हाँ ना, कुछ तो। चलो, ये सुमित से आ गया, ऋषित से आ गया, आरती से आ गया। अरे तनिष, आशुतोष और आरुष, समझ में आया रहे तुम लोग को? आशुतोष तेरे को समझ में आया? चल ठीक। अभी ये तो कर ही लिए थे हम लोग वेबडी वाला क्लास में, चांद बाबू सर के साथ, ठीक है कोई नहीं। ओके, अब जानते हैं CSS के बारे में, ठीक है, कि CSS क्या होता है, ठीक है, और इसी में हम समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या टैग्स है बेसिकली, ठीक है। तो मेन कंटेंट जो क्लास है उसके अंदर आप देख सकते हो, ये हटा देता हूँ ये मैं, ठीक है। अपने पास क्या क्या है, अपने ए से चालू करते हैं। तो ए से अपने पास क्या क्या, जैसे ही आप ए डालोगे आपके पास सब कुछ एक आ जाएगा। तो अपने पास अलाइनमेंट्स है, एनिमेशंस है,
अपीयरेंस है, बहुत कुछ है। पर बेसिक चीज़ अभी देखो मैंने CSS के लिए बेसिक चीज़ क्या है? तो अपने पास बेसिक क्या है? अपने पास विड्थ है कि भैया कितना विड्थ का होना चाहिए। अगर आप 100% डालोगे तो पूरा पूरा 100% लेगा। अगर आप 50% डालोगे तो वो 50% लेगा। अगर आप 10% डालोगे कि हाँ 10% तो वो 10%, और 1% डालोगे तो 1% लेगा। ठीक है, तो विड्थ का मतलब समझ में आ गया। चलो 80% डाल दिया। फिर अब मार्जिन क्या किया हमने? मार्जिन कर दिया। अब मार्जिन अगर आप 10 पिक्सल्स डालोगे, ठीक है, तो वो 10 पिक्सल से सब जगह से हो जाएगा। 100 पिक्सल्स डाल दिए, 100 पिक्सल से हो जाएगा। एक और जीरो डाल दिया तो ये कहाँ चल गया अब पता भी नहीं। ये देखो कहीं तो है, कहीं तो है यार। ये देखो, ये देखो, ये कितने बीच में आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करूँ अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम ब्राउज़र पे ओपन कर रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा इसे। ये देखो, ये इतने बीच में आ चुका है। ये 1000 पिक्सल्स आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आप इसे ऑटो डाल दो, ऑटो, तो ये अपने आप क्या करेगा? अपने आप को अलाइन कर लेगा विद के हिसाब से। ठीक है, अब समझ लो। अब इसी में ठीक है, इसी में अगर आप पढ़ोगे मार्जिन के बारे में, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे करोगे तो आपको दिखेगा मार्जिन टॉप। सिंटैक्स क्या है? मार्जिन टॉप, मार्जिन जैसे इसके साथ होता है ऐसे, मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन बॉटम, मार्जिन स्टार्ट, ठीक है, और उसके बाद होता है मार्जिन एंड। तो बेसिकली हम डाल सकते हैं टॉप एंड बॉटम इस मार्जिन के कॉलम से। तो टॉप 10 पिक्सल्स और बॉटम 10 पिक्सल्स, खत्म। अगर इसके आगे भी डाल दिया 10 पिक्सल्स, तो सब जगह से 10 पिक्सल्स हो जाएगा, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप सब जगह से। और अगर खाली ऑटो डाल दिया तो उसका मतलब है कि वो अपने आप को अरेंज कर लेगा। फिर आता है जैसे अलाइन आइटम्स, सेंटर। ये तो पहले से सेंटर पे है, बट अलाइंग आइटम्स का क्या है कि वो सेंटर कर देगा। ठीक है, फिर फिर आता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये भी ये कंटेंट को सेंटर करेगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास आता है कलर। अगर हम यूज़ कर दिए कलर, और कलर में हमने जैसे यूज़ कर दिया, ये देखो कलर चेंज हो गया सबका। और अगर इसका यहाँ से कलर हटा दूंगा तो उसका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम प्रोसेस अगर हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। पैडिंग के बारे में बताया था हमने। ठीक है, पैडिंग भैया, पैडिंग का क्या है? पैडिंग अगर 20 पिक्सल्स डाल दिए हमने तो वो अंदर से अपने आप को अलाइन कर दे रहा है, अंदर से अपने आप को थोड़ा सा पैड कर ले रहा है। ठीक है, और वही अगर हमने 50 पिक्सल्स डाल दिए तो देखो कितना पैड कर लिया अपने आप। ठीक है, सो पैडिंग हो गई। उसके बाद अपने पास आ गया बैकग्राउंड। एक आता है अपने पास बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर हम समझ लो 20 पिक्सल्स का बॉर्डर है। ठीक है, अपने पास डॉटेड है और अपने पास रेड है, समझ लो रेड कलर का है। तो ये लो डॉट बॉर्डर्स भी आ गए 20। अब डॉटेड के जगह आप इसे सॉलिड भी कर सकते थे, डैश्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिज्ड भी कर सकते हो। रिज का मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे, ठीक है, एकदम फ्रेम के जैसा लगेगा। ठीक है, रिज ही कर देता हूँ अभी। ठीक है, अब बॉर्डर के बाद आता है, अच्छा हाँ, बॉर्डर के बाद आता है बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि कॉर्नर्स को कितने अच्छे से स्मूथ करना। 10 पिक्सल्स डालोगे, 100 पिक्सल्स डाल दो, 50 पिक्सल्स डाल दो। 50 पिक्सल्स डालोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ मॉडर्निस्टिक लग रहा है, समझ रहे? फिर इसके बाद आता है बैकग्राउंड। अच्छा, एक आता है बैकग्राउंड इमेज भी। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेज का क्या है? जैसे बैकग्राउंड कलर अगर हटा दिया मैंने, ठीक है, और ये भी कलर हटा दिया मैंने। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज में क्या है
कि अब हम डाल दिए URL। अब ये जो है ना, ये URL डालना पड़ता है इसमें बैकग्राउंड इमेज में, चाहे कोई भी डालना हो। अभी हम हमारे पास एक इमेज होगा शायद, image.jpg। तो और चलो image.jpg हटा करके कोई एक छोटा सा इमेज डालता हूँ। कोई मेरा AI सजेस्ट कर रहा था। हाँ, ये देखो, ठीक है। ये कितना अच्छा लग रहा है। ये क्यों अच्छा लग रहा है? ठीक है, क्योंकि आपने बैकग्राउंड डाला, ठीक है। ठीक है, इस बैकग्राउंड साइज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज डाल दिया, बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं। एक आता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज का मतलब होता है कि भैया कितना कवर करना है उसे, अब उसे कंटेन करना है। कंटेन का मतलब कि आपको पूरा एक जगह पे कर देना है फिर चालू कर देना है, ठीक है। या फिर आपको पूरा कवर करना है, मतलब पूरा एक्सपैंड करना है, ठीक है। और या फिर आपके पास एक अपना मतलब ऐसे साइज है कि हाँ 10 पिक्सल्स के छोटे छोटे छोटे, या फिर 100%, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास बैकग्राउंड पोजीशन आ गया। बैकग्राउंड पोजीशन में क्या है अपने पास? बैकग्राउंड पोजीशन में है बॉटम, सेंटर, टॉप, लेफ्ट, राइट। टॉप कर दिया और इसे कवर से हटा करके 50 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है। तो ये टॉप पे सिचुएट हो जाएगा। पोजीशंस का ऐसे कोई काम नहीं रहता है। बैकग्राउंड इमेज बता दिया आपको। तो ऐसे ही बहुत 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 सारे हैं, ठीक है। देयर आर मेनी। उसके बाद हम हेडिंग्स के ऊपर आते हैं। मतलब हेडिंग्स के ऊपर क्या है, जस्ट टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। तो टेक्स्ट में अपने पास क्या है? टेक्स्ट में अपने पास है, जैसे टेक्स्ट में अपने पास है फॉन्ट फैमिली। तो आपने देख ही लिया कि फॉन्ट फैमिली भी है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली जैसे ये देखो, ये भी एक फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ है। फॉन्ट साइज़ में हम स्मॉलर कर सकते हैं अपना एक 36, हाँ जैसे 36 ये दिखा रहे पिक्सल्स, तो हम 36 पिक्सल्स भी दे सकते हैं। इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी कलर हम दे सकते हैं, जैसे कलर रेड दे दिया, ठीक है। पर्टिकुलर एक कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट वेट आता है, जिसे आप बोल्ड कर सकते हो। तो मतलब ये 36 पिक्सल्स हटा के हमने फॉन्ट साइज़ हटा करके हमने हटा दिया, जो फॉन्ट रहने दो। और ये फैमिली हटा के फैमिली भी हटा दी हमने, ठीक है। अब देखो फॉन्ट वेट क्या था? बोल्ड। अब हम इसे बोल्डर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपना खुद का हम ये भी दे सकते हैं कि हाँ 700 तक कर दो या फिर 1000 तक कर दो। तो देखो कितना बोल्ड होते जा रहा है, ठीक है। H1 तो पहले से बोल्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास और क्या क्या है? अपने पास फिर फॉन्ट से रिलेटेड है फॉन्ट्स, हाँ फॉन्ट ये स्टाइल ऑब्लिक, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल में ऑब्लिक भी आ गया। इटैलिक्स, ऑब्लिक इटैलिक्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट देखने में ठीक नहीं लगता, देखने में सेम ही लगता है, ठीक है। नॉर्मल तो नॉर्मल ही हो गया। फिर फॉन्ट के साथ और तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अभी जानना चाहिए। खत्म। कलर आपको बता ही दिया कि कलर क्या है। अलाइंग आइटम्स पे इस पे काम करेगा? नहीं, इस पे काम नहीं करेगा, फ्लेक्स बॉक्स में काम करता है, ठीक है। तो ये अब उसके बाद पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ में अपने पास क्या है? लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब समझते हो? अगर मैं 5 का लाइन हाइट दे दूंगा तो देखो कैसे 5 जगह बन गई। 5 पिक्सल्स वेरी कम, 50 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा। और जस्ट 5, तो 5 क्या करता है? 5% ले सकता है वो, अपने पास 5% ले लेता है, ठीक है। उसके बाद लाइन के स्टाइल को देख सकते हो, जैसे जॉर्जेरियन दे दिया, ठीक है। ऐसा कुछ होगा नहीं उनसे। नेक्स्ट थिंग जो लाइन के बारे में कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ आप कर सकते हो इसे, कि अगर आप फॉन्ट
ये में जाओगे, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में, फॉन्ट डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आपके पास एक, नहीं फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट स्टाइल ही होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि इसे इटैलिक्स कर सकते हो, पूरे तो पूरा इटैलिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप खाली डिस्प्ले में जाओगे, डिस्प्ले नहीं, ये डिस्प्ले वाला बाद में समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये है सी एस एस। सी एस एस क्या है? सी एस एस बेसिकली आपका फॉन्ट, आपका डिज़ाइनिंग के साथ खेलना है, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट? अच्छा, पूरा बैकग्राउंड क्यों नहीं कलर कर सकते? ओके तहसीन, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। पूरा बैकग्राउंड ब्लैक क्यों नहीं कर सकते? वो ब्लैक बॉक्स में इसलिए हुआ क्योंकि हमने डिव के ऊपर लगाया था, ठीक है। ये डिव का क्लास के ऊपर क्या था? मेन कंटेंट। अगर हम पूरा बैकग्राउंड करना चाहें तो हमें बॉडी के ऊपर लगाना। तो अब आप क्या है, अब आप एक बेसिक टैग पे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो टैग के ऊपर? तो टैग के ऊपर आपको खाली टैग का नाम लिखना है, बट वही इसमें डिसएडवांटेज क्या है, समझ लो मैं H1 के ऊपर, H1 नहीं, समझ लो मैंने पैराग्राफ के ऊपर किया, ठीक है, और पैराग्राफ का कलर चेंज करके मैंने कर दिया ब्लू। तो ये तो ब्लू हुआ ही, पर अगर समझ लो यहाँ पर और भी पैराग्राफ है, जैसे ये एक पैराग्राफ है, इसमें भी लॉरेन विल्सन, ठीक है। और तो यहाँ पे देखोगे कि सारे पैराग्राफ में, ठीक है, मैं आपके ऊपर आता हूँ तहसीन, एक मिनट रुझे ना, ये एक अच्छा डिफरेंस बता दूं मैं आपको कि सारे पैराग्राफ में आपका क्या हो रहा है, ब्लू होते जा रहा है। तो दिस इज अ डिसएडवांटेज बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक पैराग्राफ ब्लू करना था पर सारे पैराग्राफ ब्लू होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम टैग्स यूज नहीं करते हैं यहाँ पर, टैग्स का नेम यूज नहीं करते, rather than हम क्लास और आईडी यूज करते हैं। अब किसी को पूरा ही ब्लैक करना है, तो ब्लैक हो गया लो पूरा, और इसमें खाली कलर चेंज कर दो, कलर को कर दो वाइट, तो ये देखो ये बन गया ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो पूरा बॉडी को ही हमने चेंज कर दिया। समझ में आया तहसीन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम सी एस एस में? मतलब अभी पूरा सी एस एस हुआ नहीं है, बट अभी तक जितना भी बताया तुम्हें, कल अच्छे से सारी चीज़ सी एस एस के बारे में बताओ। सी एस एस कल ख़त्म, कल से परसों में सी एस एस ख़त्म, 2 दिन का ही क्लास है। नहीं नहीं, वैसा नहीं कर सकते ना तहसीन, यही तो बात है कि वो करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो करने के लिए फिर हमें क्लास या फिर ये बनाना पड़ेगा, आईडी बनाना पड़ेगा। हम आईडी बनाएंगे पैरा1, और फिर उसके बाद यहाँ आईडी बनाएंगे हम पैरा2, इससे, ठीक है, और फिर हम आईडी बनाएंगे आईडी बनाएंगे पैरा3। अब आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर आईडी के रूप में। अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो पैरा1, या ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसका कोई मतलब ही नहीं बना, सीएसएस को पता ही नहीं कि पैरा1 क्या है। अब यहाँ पर जब आप हैशटैग डालोगे तब उसे मतलब पड़ेगा कि हाँ पैरा1 ये कलर का है, अच्छा, फिर उसके बाद पैरा2 ये कलर का है, फिर उसके बाद पैरा3 ये कलर का है, ठीक है। P1 P2 P3 करके कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप P1 भी कर दोगे तो कोई मतलब नहीं बनने वाला उसको पता ही नहीं कि P1 क्या है। समझ में आ गया तहसीन? चलो, सबको समझ में आ गया ये चीज? सबको सीएसएस समझ में आ गया? वेरी गुड। कल परसों में सीएसएस खत्म है। सीएसएस के नोट्स आज आ जाएंगे, सबको मिल जाएगा सीएसएस का नोट्स, ठीक है। बाकी भैया 10:45 हो चुका है, 10:40 में क्लास चालू कर दिया था, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए। कोई नहीं, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ये हटा देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। अरे HTML के नोट्स तो हैं ड्राइव पे, ड्राइव का लिंक नहीं देखा क्या? सुनो, ड्राइव का लिंक पिन है ग्रुप पे, ठीक है। ग्रुप खोलोगे तो एक पिन लिंक है, उस पर ड्राइव का लिंक है, जाओ वहाँ पर। HTML के नोट्स सारे हैं, सारे जितना आज तक पढ़ाया सबके नोट्स हैं वहाँ, ठीक है, जितना आज तक पढ़ाया सब। देखा? चलो गुड, वेरी गुड सुमित। रुको ऋषित, तुझे मैं एक बार ये भी कर
दिखा भी देता हूँ, रुक जा। जो देख, एक मिनट इसे हटाने दे, ब्लर को हटाना। ये देख, ये देख सारे नोट्स हैं, देख रहा? ये रोड मैप है ये वाला, और रोड मैप के हिसाब से देख के चलना कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, हाँ बस हो गया भाई, खत्म कहानी। ठीक है, वैसे ही एक फोल्डर है सी एस एस बेसिक्स का, उसमें सी एस एस अपलोड हो जाएगा। इंटरनेट बेसिक्स में इंटरनेट के जो डी एन एस एच टी टी पी और वेब ब्राउज़र वाला पी डी एफ भेजा था वो अपलोडेड है। और जावास्क्रिप्ट जब होगा तो जावास्क्रिप्ट का अपलोड कर दूंगा, बैक एंड और फ्रंट एंड उसके पास अपलोडेड है, रोड मैप, सिंपल, सब कुछ डन है भाई। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए सबको गुड बाय रहेगा। ठीक है, सब तगड़े तरीके से सो जाए, कल उठ के कॉलेज जाना है। रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ।